जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, खबरें तो आपने सुनी ली होंगी। कल से लगातार मीडिया में, अखबार में, हर जगह आ चुका है कि फौजी के साथ पंगा लेना टोल टैक्स वालों को भारी पड़ा। 20 लाख की पेनल्टी, जुर्माना लगाया गया है टोल टैक्स पर। 10 कर्मचारी उसके गिरफ्तार हो चुके हैं। प्लस जो उसके मालिक हैं वो भविष्य में किसी भी टेंडर में, यानी दोबारा उनको ठेका नहीं मिलेगा, शामिल नहीं होंगे टेंडर में। और जो अब उनका टेंडर चल रहा है वो भी निरस्त हो सकता है, उसके भी इंक्वायरी उस पर बैठा दी गई है। यहां आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि ये वीडियो हिंदुस्तान में सभी टोल वालों के पास जाए, क्योंकि उनको लगता है कि ये लंबी चौड़ी टोल की लिस्ट है और हमारे तो 10, 20, 50, 100 लोग टोल पर रहते हैं, हम किसी को भी मार पीट कर देंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसा कि मैंने वीडियो में कल आपको ऑलरेडी दिखाया है, मैंने 2 वीडियो इसी चैनल पर डाले हुए हैं। बाकी ग्रामीणों ने कहा है ये इसी तरह दादागिरी करते थे टोल पर। काफी लोगों को साथ ये इस तरह का दुर्व्यवहार कर चुके थे, लेकिन ये कल फौजी से पंगा लिया और इनको लगा, फौजी ने क्या बोला था, खाली एक गाड़ी आगे लगी हुई थी और फौजी की उसके पीछे थी, तो वो अगली गाड़ी को रोककर उसके साथ बहस कर रहे थे, उसको निकाल रहे नहीं थे। अब ये पता नहीं कि किस बात पर बहस हो रही थी, तो फौजी उतर कर आया कि भाई बहस करनी है तो इसको साइड में करा दो, मेरे को निकाल दो, मेरी फ्लाइट है दिल्ली से और मैं लेट हो जाऊंगा। तो टोल कर्मचारी ने बोला तू बड़ा आया जज जो तेरे को अब निकाल दे, चुपचाप खड़ा रहे वहां। फिर उसने आई कार्ड दिखाया, भाई मैं फौजी हूं। तो उसका आई कार्ड ऐसे लेकर फेंक दिया दूसरे बंदे की तरफ, पकड़े इसको। तब उसका आई कार्ड फेंका, तब उसने उठाकर बोला यार फौज का अपमान मत करो, एक फौजी की यही रिस्पेक्ट है क्या। और बहस हुई, बहस होते ही बोला और 2 बंदे, उसको पकड़ा, उसको खंबे के बांधा और फिर उसको लात घूंसे थप्पड़ मार रहे हैं। उनको लगा कि हम किसी को भी मारते हैं तो फौजी को भी मार देंगे। और यहां एक चीज बताता हूं, हो सकता है इससे पहले कई हमारे फौजियों को उन्होंने मारा भी हो, लेकिन वो फौजी किसी को बताते नहीं। जैसे कल मैंने एक हरियाणा के ग्रुप में और एक हमारा राजस्थान का ग्रुप है, ऐसे मेरे पास 20 से 25 हजार ग्रुप है, उनमें मैंने जितने में उसका वो वीडियो डाला था। तो उसमें कुछ व्यक्ति कह रहे थे कि बताना नहीं चाहिए था फौजी को, और थोड़ी देर और खड़ा हो जाता, उसकी फ्लाइट थी तो, और अगर केस हो भी गया था तो किसी को बताना नहीं था, इससे बेइज्जती होती है। ऐसे लोग जो घटना के बाद नहीं बताते, तो हो सकता है आज भी ये चुपचाप बंदा मार खाकर चला जाता, थप्पड़ थप्पड़ खाकर, और किसी को नहीं बताता, तो फिर कल किसी का नंबर आता। लेकिन कल जो हुआ उसके बाद जो टोल वालों के साथ हुआ, आने वाले, मैं गारंटी लेता हूं, आने वाले, मैं ये तो नहीं कहता कि 100 सालों में नहीं होगा, लेकिन 5-10 सालों में उस टोल टैक्स वालों की हिम्मत नहीं कि किसी के साथ इस तरह का बर्ताव कर दें। क्योंकि वो फौजी की मार ने उधर के इलाके के गांव वालों को, सैनिकों को जगा दिया। गांव वाले लठ वगैरह लेकर चढ़ गए, उनकी ऐसी तैसी कर दी। यहां फौजी को न्याय कैसे मिला, आगे आपको क्या करना है, इस विषय में मैं थोड़ी चीजें बताना चाहता हूं। पहली बात तो हमेशा से मैं कहता हूं, फौजी आदमी को जहां आप रह रहे हो, आपके आस पड़ोस में, गांव में, वहां मेल मिलाप रखो, ताकि आपके साथ कोई घटना होगी तो वो लोग आपके साथ आकर खड़े होंगे। उसके बाद आपके सैनिक संगठनों से मिलकर रहो, और सैनिक संगठनों के साथ साथ देखिए भाई आपकी एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में आपकी टीमें हो, और जब कोई बड़ा पंगा हो तो गांव वाली तहसील में, तहसील की गांव, और तहसील की डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट की स्टेट, और इस तरह भारत में, यानी चौतरफा उसका हल्ला हो तो 100% रिजल्ट मिलेगा। तो हम वो टीम तैयार कर रहे हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं, अगर उस टीम से किसी को जुड़ना है तो मेरा नंबर है 8290354513, 8290354513। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। अपना गांव नाम लिखा कर रहो। उसी के साथ एक चीज कहना चाहूंगा कि यही नंबर मेरा फोन पे और पेटीएम से भी जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बारकोड, ये हम इसलिए दे रहे हैं कि टीम अगर बनानी है तो हमारे पास एक अच्छी वेबसाइट हो, जो वेबसाइट में आप आपके इलाके में कहीं भी आपके साथ कोई घटना घटी है तो आप सर्च कर सको, क्योंकि हर आदमी रविंद्र फौजी को ही फोन करता है।
अब रविंद्र फौजी पूरे देश के जवानों के फोन उठाकर सबकी समस्या हल अकेला नहीं कर सकता, उसके लिए टीम वर्क चाहिए, या एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें आप जुड़े और तुरंत अपने इलाके के बंदे का देख सको कि मेरे इलाके में यहाँ कितने फौजी प्रेजेंट है और कितने मेरे साथ आ सकते हैं, सैनिक और पूर्व सैनिक या जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो सेना का, पैरामिलिट्री फोर्स का, चाहे पुलिस का, चाहे आम जन जो संगठन से जुड़ा है, तुरंत आप कॉल करो और आपको वहीं की वहीं 10-20 बंदे मिले। और 10-20 अगर शुरुआत कर देते हैं तो उसके बाद आसपास के बंदों से हम भी कोशिश करके भेजें और एक जुनून बन जाता है, तो फिर बाकी व्यक्ति अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि वहां बहुत से व्यक्ति पहले ही टोल प्लाजा से पीड़ित थे वो, और वो देख रहे थे कब जंग हो और हम लाठी लेकर निकले। तो जरूरत है शुरुआत करने की, और शुरुआत जब भी होती है जब कुछ एक लोग जिनका जमीर जिंदा है वो लाठी लेकर चलते हैं या लड़ाई की शुरुआत करते हैं। तो आपको लगता है तो जुड़ो, आप आ नहीं सकते आर्थिक सहयोग करो। जो फ्री आदमी है कि सर मेरे को इस जगह की जिम्मेवारी दो, कि सर मैं गांव की जिम्मेवारी ले सकता हूं, मैं तहसील की, मैं डिस्ट्रिक्ट की, तो वो आगे आदमी आओ। लेकिन ये नहीं है कि जिम्मेवारी लड़कर जब हम फोन करते हैं तो सर मैंने पहचाना नहीं आप कौन हो। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपका उसमें महीने में 100, 50, 500 या 1000 रुपए लगेगा, तब आप जरूर देखोगे कि हाँ वो हमारी टीम कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है। नहीं तो नाम लिखा दिए और जाके सो जाओ, फिर किसी के साथ कोई भी घटना हो, बोले जी हमें पता ही नहीं कहाँ क्या घटना हुई, क्योंकि पता तो तुम्हें तब होगा ना जब तुम्हारा उसमें कुछ सहयोग होगा या तुम रोज उसको देख रहे हो। तो इसलिए नाम लिखाओ, सहयोग करो। ये चैनल आपका, मेरा वो चैनल बंद हो गया है, उसकी तारीख भी कोर्ट में आ चुकी है 22 अगस्त की। तो मैं 22 अगस्त को दिल्ली जा रहा हूँ। अभी टेंटेटिव तारीख है, आगे पीछे हो सकती है, होगी तो मैं आपको बता दूंगा। भगवान ने चाहा तो हमारा वो चैनल भी खुल जाएगा, और वो चैनल खुलते ही मैं धरातल पे टीमें बनाने शुरू कर दूंगा। जिन्होंने अपना नाम देना है नाम दो। जो बड़े लेवल की जिम्मेवारी की, मैं तहसील की, डिस्ट्रिक्ट की या स्टेट की जिम्मेवारी लेना चाहता हूं, तो वो व्यक्ति फ्री हो। यानी अगर कोई गांव का जिम्मेवारी ले तो वो उस गांव के आसपास के तहसील तक जा सके, जो तहसील की जिम्मेवारी ले तो डिस्ट्रिक्ट तक आ सके, और जो डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी ले वो अपने स्टेट के किसी भी कोने में आए, और जो स्टेट की जिम्मेवारी ले वो देश के किसी भी कोने में कि मैं पहुंचूंगा, ये करो। हम नहीं कहते कि आप 100 आदमी लेके आओ, आप अपनी ताकत के अनुसार जो गांव के बंदे हैं कि मेरे पास गांव के इतने हैं, तहसील में इतने हैं, स्टेट में इतने हैं, और इतना हम कर सकते हैं। एक बात और कि हम सोशल साइट पर ज्यादातर लोगों की जो आवाज उठती है, ये आवाज जो उठी है ट्विटर से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो अपना एक ट्विटर अकाउंट बनाओ। ट्विटर का भी मैं अलग से आज एक ग्रुप बना रहा हूं। तो जो व्यक्ति ट्विटर चलाता है, आप लिख सकते हो तो लिखो, नहीं तो उसमें सिर्फ एक रीट्वीट का बटन आता है, उसको दाब दो, बस आपका काम हो गया कि आपने उसकी सहमति की है। तो अपना अपना एक ट्विटर अकाउंट जरूर बनाएं। उसके अलावा चाहे फेसबुक या सोशल साइट के जो भी बना सकते हो बनाकर रखो, लेकिन ट्विटर अकाउंट बनाओ। हमारा वो चैनल खुल जाता है तो उसके बाद मैंने अब कुछ प्लानिंग की है, लेकिन वो चैनल खुलने के बाद ही बताऊंगा कि मेरी क्या प्लानिंग है। और अब लड़ाई को थोड़ा स्पीड देनी है हमें। हमारे ये मुद्दे भी और वो मुद्दे आप सबको पता है जिसकी लड़ाई में लड़ रहा हूं, वो मुद्दे भी अब हमें हल करने हैं। वो समय आ गया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आपको लगता है रविंद्र फौजी पैसे की बात करता है फलाना, तो मैं भाई खुलेआम बोलता हूं, ना तो टाटा बिरला हूं, और शायद हमारे बीच में कोई टाटा बिरला नहीं है। टाटा बिरला आपकी आवाज उठाएगा भी नहीं। आप शहीद होते हो तो हजारों लाखों आदमी आपको श्रद्धांजलि देते आते हैं सिर्फ एक दिन के लिए, उसके बाद सब आपको भूल जाते हैं। दूसरा तो छोड़ो, फौजी व्यक्ति भी भूल जाता है कि आपके पास में कोई शहीद है तो उसके कहीं काम जाऊं नहीं जाता है। अगर संगठन होगा और वो जुड़ा होगा तो हम उन चीजों की हमेशा चर्चा कर सकते हैं, ऐसे लोगों का भला कर सकते हैं, उनको न्याय दिला सकते हैं। सहमत हो तो वीडियो शेयर कर दो। हो सकता है आप आज जुड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वीडियो शेयर कर दो तो कोई दूसरा व्यक्ति जुड़ेगा। नहीं तो लोग बोलेंगे हमारे तक ये चीजें पहुंची नहीं। वीडियो शेयर करो, इस चैनल की संख्या बढ़ाओ, तब तक वो चैनल खुल जाता, नहीं तो इसको बड़ा करो। अगर आप वास्तव में दिल से जुड़े होते, सबका डिटेल हमारे पास होता, वेबसाइट होती, तो आज हमें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते नहीं। आज के युग में संगठन में शक्ति है। अगर आप हमारे पास संगठन और शक्ति होती तो कोर्ट को हमारे एक झटके में सुनना पड़ता, या तो हमारे पास पैसा हो या हमारे पास संख्या हो। लेकिन वही बात है कि संख्या हमारे पास
कि सर मैं आपके साथ हूं लेकिन आगे बढ़ो, मैं आ रहा हूं सर, मेरे को तो कोई काम है, फिर वो आदमी मत जुड़ो। कम से कम सीधा ही कह दो कि भाई मैं आ नहीं सकता लेकिन मैं ये काम कर सकता हूं, उतनी ही जिम्मेवारी लो। और ये जिम्मेवारी लोगे तो बहुत कुछ सुधरने वाला है। सरकार भी सुधारने के मूड में है, लेकिन वही है, जब हम सरकार की तरफ कोई मांग रखने जाते हैं, कोई बात रखने जाते हैं, तो बोलते हैं कौन है तुम्हारे पीछे, तो कोई नहीं है। ठीक है, जुड़ना है जुड़ो, नहीं जुड़ सकते तो वीडियो शेयर करो, चैनल से जुड़ो। और ये जो बंदे को इंसाफ मिला है, मैंने बता दिया, इंसाफ तभी मिलेगा जब संगठित रहोगे। और या फिर जो कई कायर सलाह देते हैं ना कि किसी को पिट कर बताओ ही मत, अपना थप्पड़ थप्पड़ खा के मुंह में पूछ के झाड़ के बोले जी कोई वीडियो भी बना ले दूसरा, तो बोलना मैं नहीं था। नेताओं की तरह मुकरना सीख लो। ठीक है, बाकी तो आपकी इच्छा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे।